हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरुआत हो चुका है फ्रेंड। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले फिल कर लीजिए, क्योंकि 15 सितंबर से पहले आप किसी भी हाल में ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लीजिएगा फ्रेंड। नहीं तो 15 सितंबर के बाद सर्वर एरर हो सकता है, सर्वर बिजी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 15 सितंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर ले। तो आज मैं इस सीरीज़ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या होगा, रिटेन, फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट। फिजिकल में क्या क्या होगा, रिटेन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं उसका सिलेबस डिस्कस करूंगा फ्रेंड। आज उसका मैं सिलेक्शन प्रोसेस का डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस का डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपका होगा, देखते हैं, सबसे पहले आपका पीएसटी होगा, फिर आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और फाइनली आपका मेडिकल होगा। तो फ्रेंड ये आपको 4 प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीएचडी होगा, फिर उसके बाद आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले मैं पीएचडी में देखता हूँ पीएचडी में क्या क्या सेक्शन है। पीएचडी को देखता हूँ तो फ्रेंड पीएचडी में सब मेल के लिए आपको 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में, कहने का मतलब अप्रॉक्स 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में रेस है फ्रेंड। यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है। और फीमेल के लिए बात करते हैं तो 2.4 किलोमीटर रेस इन 18 मिनट, कहने का मतलब कि अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर आपका 18 मिनट में है। यानी कि 2.4 किलोमीटर 18 मिनट का रेस है। उसके बाद हाइट का क्राइटेरिया देखते हैं फ्रेंड। हाइट का क्राइटेरिया आपका दिखता है तो हाइट इसमें लिखा हुआ है कि फॉर गढ़वाल, मतलब जो गढ़वाल, कुमनैश, डोगरा, मराठा से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट आपका 165 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपका मिनिमम में आपका चेस्ट जो है मिनिमम 78 खोज रहा है। गढ़वाल, कुमैश, डोगरा, मराठा कैंडिडेट के लिए जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपका हाइट 65 है और चेस्ट आपका 78 है और चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो सिक्किम के स्टेट्स हैं, जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मिज़ोरम और मेघालय से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हाइट आपका 162.5 है। क्या है, 162.5 है और मिनिमम आपका चेस्ट 77 है, एक्सपेंशन आपका यानी कि फुलाना चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका जो आपका एसटी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा एसटी कैंडिडेट वालों का जो आपका स्टेट ऑफ सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, तो उन लोगों के लिए आपका 160 है। कहने का मतलब 160 सेंटीमीटर, जो मतलब एसटी कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आपका हाइट क्राइटेरिया 160 है और चेस्ट आपका कम से कम 76 होना चाहिए और एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फिर उसके बाद एक जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग जो एसटी से करते हैं, कोई भी स्टेट के हो जो आपका एसटी से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर है। कितना हाइट है, 162 सेंटीमीटर है, 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट सेम ही है 76 और 5 एक्सपेंशन, यानी कि कम से कम चेस्ट होना चाहिए, कम से कम आपका चेस्ट 76 और फुलाए हुए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं आपका फीमेल के लिए, देखते हैं फीमेल के लिए आपका मतलब अदर कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू 1 और 2 से और बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए आपको कितना हाइट है, जो कैंडिडेट आपका बिलोंग करते हैं जैसे कि मिज़ोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उनको फीमेल का हाइट आपका 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट नोट अप्लीकेबल, चेस्ट उसमें कोई कितना भी चेस्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट जो आपका एसटी से बिलोंग करते हैं उनका हाइट आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी फीमेल कैंडिडेट कोई भी स्टेट का हो, अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो वह आपका 150 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और फोर कांस्टेबल आव्या, मतलब आव्या के कांस्टेबल के लिए आपका फीमेल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो या जनरल हो, उनके लिए आपका जो मतलब 1 और 2 को छोड़कर जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 157 हाइट खोज रहा है। कौन से पोस्ट के लिए,
आए पोस्ट के लिए, तो याद रखिएगा अब आए पोस्ट के लिए फीमेल के लिए। अब आता है, याद रखिएगा, ये है कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर। इसके लिए आपको जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, कोई भी स्टेट, जनरल कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको 167 सेंटीमीटर मेल के लिए है और आपका फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। तो हाइट का क्राइटेरिया समझ लीजिए कि फॉर कांस्टेबल के लिए ओबीसी के लिए है आपका, ओबीसी के लिए हाइट कितना है 167.5 और जनरल के लिए भी, ठीक है। और आपका फीमेल के लिए बात आती है तो फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। फीमेल का मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं जो एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं और ट्रेड्समैन इन ट्रेडों के लिए करते हैं तो उनका हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। अब हाइट का क्राइटेरिया हम लोग समझ लिए हैं। हाइट का क्राइटेरिया के बाद समझते हैं इसमें रिटेन एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। रिटेन एग्ज़ाम में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट अगर फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको रिटेन में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। तो रिटेन एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा फ्रेंड। कितने घंटा होगा 2 घंटे का होगा। उसमें 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन हो गए। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपको 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें से आपका सेक्शन में से क्या क्या पूछा जाएगा, आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज यानी कि जीके पूछा जाएगा, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन रहेगा, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा या जनरल हिंदी का रहेगा। आपके ऊपर चूज़ करने का डिपेंड करता है कि आप जनरल इंग्लिश चूज़ करते हैं या जनरल हिंदी करते हैं। तो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा कि आपका क्वेश्चन आएगा किससे, जीके से, मैथ से, रीजनिंग से और जनरल इंग्लिश से। आपका कम मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल और ओबीसी के लिए आपका 50% है। कहने का मतलब कि आपको रिटन में 50 नंबर लाना है मिनिमम क्वालिफाइंग, तभी आप अगले फेज़ के लिए क्वालिफाई होंगे। नहीं तो आप 50% से आपका कम होता है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट। इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा जो आपका 20 टाइम्स वैकेंसी, यानी कि इसमें आपको वैकेंसी का 20 टाइम्स लिया जाएगा, 20 गुना लिया जाएगा। जैसे कि आपका 100 वैकेंसी है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट में 2000 लड़कों को लिया जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन में स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। स्किल टेस्ट आपका कितना मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा। आपको कम से कम आपका 60% लाना ही है। अगर 60% आएगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। आपका 50% आपको स्किल टेस्ट लाना ही होगा, यानी 60 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट विल बी 60%। ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। कहने का मतलब अगर 50 नंबर का है तो आपको 30 नंबर लाना ही लाना है, तो याद रखिएगा 50 में आपको 30 नंबर लाएंगे तभी आप ट्रेड टेस्ट को पास कर पाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल में फ्रेंड आपका आई प्रोसेस को देखा जाएगा। आई का हो गया, आई आपका 6/6 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आई का क्राइटेरिया आपका ईयर का देखा जाएगा, ईयर में बैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आपका नौकनी देखा जाएगा, आपका हैंडबैंड देखा जाएगा, आपका वर्कियर्स देखा जाएगा, आपका प्राइवेट पार्ट देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेडिकल का प्रोसेस, मैं मेडिकल का वीडियो अलग पार्ट में बना दूंगा। आज मैं एग्ज़ाम के ही प्रोसेस को देख रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको क्या क्या था, मेन रूप से एग्ज़ाम में आपका इतना ही है। अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आपके लिए जारी किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। आज मैं फोकस कर रहा था कि रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम में हम लोग जान गए हैं। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका पूछा जाएगा जीके का सेक्शन, मैथमेटिक्स का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और जनरल इंग्लिश का सेक्शन। तो ध्यान में रखिएगा कि इससे आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। कम से कम आपको 50 नंबर ओबीसी और जनरल वालों को लाना है और SC ST वालों को 45 नंबर लाना ही लाना है। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
तो अगर आप एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में जीके का सेक्शन, मैथ का सेक्शन, मैंने जीके का एक 1500 प्लस का सेक्शन स्टार्ट कर चुका हूं, जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए भी है फ्रेंड। तो अगर मैं 1500 प्लस क्वेश्चन आप कर जाते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आप जीके का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि 1500 प्लस से क्वेश्चन कहीं नहीं बाहर जाएगा। उस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे कहीं क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।